हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का संस्कृत चैप्टर 6 पार्ट से। इस चैप्टर बेटा हम लोग आज हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस पाठ के अंदर कन्याओं की हत्या, उनकी रोक और उनकी शिक्षा पर भी बात कही गई है, क्योंकि समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव आज भी कहीं कहीं देखी जाती है बेटा। इसे दूर करने की आवश्यकता है। यह पाठ जो है, इसमें संवाद जो है बेटा सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। इस चैप्टर का नाम है बेटा गृहम शून्यम सुताम बिना, मतलब कन्याओं के बिना घर शून्य है या बेटी के बिना घर सूना है। आज हम लोग इसका हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे प्रीति गृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्नमनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। सभी खुश मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास दिखती है। शालिनी भ्रातृजाय चिंतिता एव प्रतीयसे सर्वकुशलम खलु। शालिनी भाभी से पूछती है, अपने भ्रातृजाय मतलब बेटा भाभी, पूछती है, हे भाभी चिंतित सी लग रही हो, सब ठीक तो है? माला आम शालिनी, माला बेटा शालिनी के भाभी का नाम है। माला आम शालिनी, माला बोलती है, हाँ शालिनी कुशलीन अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थ किम अननायनी, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पे चायम वा, ठंडा पानी या चाय। शालिनी अधुना तु किमपि न वाञ्छामि। शालिनी बोलती है, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। रात्रो सर्वेशः भोजनमेव करिष्यामि, रात को सभी के साथ भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालयाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि नुक्तवती। भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु उसने मुख से कुछ नहीं बोला। राकेश जो बेटा वह शालिनी का भाई है और माला का पति है। राकेश बोलता है, भगिनी शालिनी, भगिनी मतलब बेटा बहन होता है। बहन शालिनी तृष्टया त्वाम समागता, तुम बिल्कुल सही समय पर यहाँ आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में अचानक एक बैठक निश्चित की गई है। अद्यैव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः। आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् संपादय, उसकी सलाह के अनुसार जो करने योग्य है वह करो। शालिनी किम भवत, शालिनी पूछती है, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अहम तु वाह्य प्रभृति पश्यामि, सा स्वास्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं लग रही है, ऐसा प्रतीत होता था। राकेश चिंताया विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालाया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयति, रास्ते में सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्यते वार्ता कुरुत,
माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए बात करती हैं। शालिनी, किं भवत भ्रातृजाये काः समस्या अस्ति? शालिनी बोलती है, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? माला, शालिनी, माला बोली है शालिनी से, अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयामि। मेरे कोख में 3 महीने का गर्भ है। तव भ्रातु आग्रह अस्ति एत अहम लिंग परीक्षणं कारयेम। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भ पातयेयम्। तुम्हारे भाई का कहना है कि मैं लिंग जांच करवाऊं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं अत्यधिक दुखी हूँ तथा तेरा भाई सुनता ही नहीं है। शालिनी, भ्राता एव चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। शालिनी बोली, भाई अकेला कैसे विचार कर सकता है। शिशुः कन्या अस्ति चेत वधाहार्य। यदि कन्या या लड़की है तो हत्या करनी है। जघन्यम कृत्यमिदम्। यह तो पाप का काम है। तुम विरोधम न कृतवती। क्या तुमने विरोध नहीं किया? सह शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थ चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठति। वह तुम्हारी कोख में स्थित बच्चे की हत्या के विषय में सोचता है और तुम चुप खड़ी हो। अधुनैव गृहं चल नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। अभी घर चलो, लिंग जांच की जरूरत नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। भाई जब घर आएगा मैं बात कर लूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वलयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। सायंकाल भाई आता है, हाथ और पैर आदि धोकर तथा कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाकर दुर्गा जी का पूजा करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्व अपि एकत्रिताः। तत्पश्चात चाय पान के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसीः किम अकथयत् साः। राकेश अपनी पत्नी से बोलता है, हे माले, तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा? माला मौनमेवाश्रति। माला चुप रहती है। तदेव क्रीडयन्ती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च चायते। तब 3 साल की खेलती हुई बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती, उसे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिका लालायति चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोडायति अवतारति। राकेश अंबिका का लाड प्यार करता है और उसे चॉकलेट देकर गोंद से उतार देता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाची काम दृष्टिम क्षिपति। पुनः माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतद् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी, भ्रातः त्वं किम ज्ञातुमिच्छसि। भाई तुम क्या जानना चाहते हो?
तस्या कुत्सित पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। क्रमासांतरम सर्व अस्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के पश्चात सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्व किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले यह प्रयास कैसा। राकेशः भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण असत्येव अधुना। राकेश बोलता है, बहन तुम जानती तो हो कि पहले ही हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही। एकस्य पुत्रम आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी बोलती है, अवश्य ही। शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हन्तव्या, यदि कोख में कन्या होगी तो मार देना चाहिए। तीव्र स्वरे तेज आवाज में, हत्याया पाप कर्तुं प्रवृत्तो असि त्वं, तुम हत्या के पाप में प्रवृत्ति हो। राकेश न हत्याया तू न, राकेश बोलता है, नहीं हत्या नहीं। शालिनी तर्हि किमस्ति निर्घृणं कृत्यमिदं, शालिनी बोलती है, क्या तुम हमेशा के लिए भूल गए हो। सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदं न कृतवान्, कि हमारे पिताजी ने बेटा बेटी में भेद कभी नहीं किया। सः सर्वदैव मनुस्मृते पक्ति ममाम उद्धरति स्म, वे सदा मनुस्मृति के इस वाक्य को उद्धृत करते थे। आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, पुत्री के समान होती है। त्वमपि साय प्रातः देवी स्तुतिं करोसि, तुम भी प्रातः साय देवी की पूजा करते हो। किमर्थ दृष्टते उत्पादिन्या शक्त्यां तिरस्कारं करेसि, जगत को उत्पन्न करने वाली शांति का तिरस्कार किस लिए करते हो। तव मनसि इयति कृतिस्ता वृत्ता आगता, तुम्हारे मन में इतनी गंदी विचारधारा आ गई। इदं चिन्तयित्वैव अहं कुण्ठिता अस्मि, यह सोचकर ही मैं कुंठित हूँ। तब शिक्षा वृथा, शालिनी बोलती है, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश भगिनी वीरम वीरम, राकेश बोलता है, हे बहन रुक जाओ, अहम स्वापराधम स्वीकरोम लज्जितश्चास्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्य स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि, आज से लेकर कभी इस निर्दयी कार्य का चिंतन नहीं करूँगा। अतएव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेह अधिकारिणी अस्ति, तदेव आगन्ता शिशु अपि स्नाधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्र वाह। जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की तथा संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, उसी प्रकार आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा। अहम स्वगृहीत चिंतनम प्रति पश्चात्तापगनम अस्मि, अहम कथम विस्तृतवान, मैं अपने निंदनीय विचार के प्रति पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ, मैं किस प्रकार भूल गया हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता,
जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। यत्रताः न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलाः क्रियाः, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सभी क्रिया व्यर्थ होती है। अथवा पितुर्दश गुणा मातादे, अथवा पिता से 10 गुना माता सम्मानी है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भागिनी, तुमने सन्मार्ग दिखला दिया। कनिष्ठा अपि तो मम गुरुसि, कनिष्ठा अपि मतलब बेटा छोटा, बहन वायु में छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी बोलती है पश्चाताप मत करो। तो मनसा अंधकारः अपगतः प्रसन्नतया विस्मयो अयम, तुम्हारे मन का अज्ञान नष्ट हो गया है, प्रसन्नता का विषय है। भ्राति जाय आगच्छ सर्वा चिंतां त्यज, आगन्तुः शिशुः स्वागतायाः च संध्राः भव, भाभी चिंता को छोड़ दो, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठाने तद्चित्तः अस्थायसि, कन्या की रक्षा करने में उसके पालन में सावधान रहना। पुत्री रक्ष पुत्री पाठाय, बेटी की रक्षा करो, बेटी का पालन करो। इति सर्वकारस्य घोषणेम तदेय सार्थिका भविष्यति, यदा वयं सर्व मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थरूम करिष्याम। यह सरकार की घोषणा तथा सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर इस विचार का सत्य करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पंचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानगे कल्पना। वेद शास्त्रों के चिंतन में जो गार्गी तथा राजनीति में पराक्रम में द्रौपदी, शत्रु का विनाश करने में लक्ष्मीबाई, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना, इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्यात्यावितः साइना सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे तदोतास्याताम। इंद्रोद्योग के पथ पर तथा खेल जगत में साइना, ये चारों ओर प्रसिद्ध स्त्रियां हैं। यह सभी स्त्री दिशाओं में सबला है, सभी इसे सदा प्रोत्साहित करें। आप लोगों का एक चैप्टर बेटा ख़त्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से बेटा आपको क्लास 8 की नई वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।